तो गौतम ने कहा एक काम करते हैं, इसका समाधान मैं ही निकालता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं संन्यास ले लेता हूँ। क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए युद्ध होती है रोजी रोटी। युद्ध होता रहे तो सत्ता ठीक चलती रहती है उनकी। क्या बात है, ईरान पे क्या हमला किया, वाह 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 वाह, अरे राष्ट्रपति मार दिया, क्या बात है, इसको मार दिया, उसको मार दिया, अरे तेल का टैंकर जला दिया, वाह क्या हमला किया है, इनका पूरा पोत मार दिया, 120 सैनिक डूब गए, अरे वाह, वीडियो देखने में मजा आ रहा है, खुद पोत पे बैठो। बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है, शरीफों की चुप भी खतरनाक है। तो सिद्धार्थ उठा, उसने कहा मैं युद्ध का विरोध करता हूँ। तो उसने उठ के 3-4 बड़ी बड़ी बातें बोली, अरे ये तो कायर आदमी है, अरे ये देशद्रोही है, ये है वो है, जो जिंदा है वो नहीं ऐसा कर सकता, कुलियों को मारना होगा, बताओ कौन हमारे साथ। सबसे अच्छे आईपीएस वो हैं जो जिंदगी भर एक डंडा तक किसी को नहीं मारते और तब भी शानदार काम करते हैं। गौतम बुद्ध का महाविनिष्क्रमण इसलिए नहीं था कि एक मुर्दा देख लिया, एक बूढ़ा देख लिया, एक बीमार देख लिया, इसलिए था 28 की उम्र तक क्या है कि सिद्धार्थ एकदम ठीक चल रहे हैं, मन में भाव आता संन्यास लेने का, पर जीवन जी रहे हैं, पेरेंट्स के साथ, पत्नी के साथ, बच्चा भी हो गया, वो सब निभा रहे हैं। और 28 की उम्र में अचानक क्या हुआ कि शाक्यों और कोलियों के बीच रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर एक झगड़ा हो गया। झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया, तू मैं हो गई, हाथापाई हो गई कुछ लोगों में, जैसे आजकल भी होता है। सिंधु जल समझौता देखिए, भारत पाकिस्तान अब एकदम कब किस दिन क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। राज्यों में देखिए, दिल्ली या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये दिल्ली के बीच में जब झगड़ा होता है पानी को लेकर, ये भी झगड़ा होता ही है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट देख लीजिए, अंतर्राज्यीय जल न्यायाधिकरण जो बनाते संविधान के तहत, वो देख लीजिए, वही समस्या, वैसी समस्या। तो हो गई एक छोटी सी झड़प। अब क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए युद्ध होती है रोजी रोटी। युद्ध होता रहे तो सत्ता ठीक चलती रहती है उनकी। सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। तो लोकतंत्र में युद्ध आमतौर पर इसलिए भी होते हैं कि चुनाव आने वाला है। हमेशा इसलिए नहीं होते, लेकिन हाँ, एक बड़ी वजह ये हो सकती है क्योंकि युद्ध के समय लोगों के इमोशंस बहुत बढ़ जाते हैं, वो देश की सरकार या राज्य की सरकार को सपोर्ट करने के मूड में ज़्यादा आ जाते हैं। उसी माहौल में वोटिंग हो जाए तो इलेक्शन 5 साल के लिए या 4 साल के लिए जीत जाते हैं। ऐसा होता है, अक्सर होता है ऐसा। और युद्ध शुरू होते सबसे बड़ी बात क्या है, इमरजेंसी लग जाती है, इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं। अगर सरकार 4 साल की है मान लीजिए किसी देश में, और 3 साल 11 महीने बाद युद्ध शुरू हो गया, इमरजेंसी लग गई, और उसमें क्या घोषणा हुई, युद्ध खत्म होने तक यथास्थिति चलेगी। अब राजा चाहेगा युद्ध खत्म हो, चलता ही रहे, चलता रहे, उसी में रोजी रोटी है उसकी, चलता रहे। और सेनापति लोगों को कई बार क्या होता है, जैसे पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सेना को जब तक युद्ध ना हो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ होते रहना चाहिए ताकि सेना जरूरी है, ये भाव बना रहे। और ये हमेशा से है, यहां भी था। तो सेनापति ने एक मीटिंग बुलाई। कौन से सेनापति ने? शाक्यों के सेनापति ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सब लोग गए, सिद्धार्थ भी गया। और मीटिंग में उसने कहा देखो भाई ऐसा है, ये कोरिय लोग संभल नहीं रहे हैं, इन्होंने फिर मार पिटाई की है। अब समय आ गया है कि हम इनके खिलाफ एक बड़ा युद्ध करें और एक ही बार में मामला सुलझा दें। सबसे पूछा आपकी राय क्या है? सब चुप। बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है, शरीफों की चुप भी खतरनाक है। शरीफ लोग चुप रह जाते हैं, सब चुप। तो सिद्धार्थ उठा, उसने कहा मैं युद्ध का विरोध करता हूं। सबको लगा चलो एक तो है। सेनापति ने पूछा क्यों? उसने कहा मुझे यह पता लगा है कि पानी विवाद की झगड़े की शुरुआत हमारे सैनिकों ने की थी। हम ये कैसे मान लें कि विवाद की शुरुआत कोलियों ने ही की है और हमें उनको दंड देना ही चाहिए? ये बात आज कहना आसान है कि हमारे सैनिकों ने शुरुआत की थी, बड़ा मुश्किल काम है, किसी भी देश में बड़ा मुश्किल काम है। पर सिद्धार्थ ने कहा, सेनापति ने कहा यह बात ठीक है कि शुरुआत हमारे सैनिकों ने ही की थी, पर पानी पर पहला हक भी तो हमारा बनता है और कोली ये बार बार परेशान भी तो करते हैं। सिद्धार्थ ने कहा नहीं ठीक है, तो उसका दूसरा तरीका भी तो है। उसका तरीका यह है कि हम यहां से 2 व्यक्तियों को तैनात कर देते हैं, उनसे कहते हैं कि वो भी 2 व्यक्तियों को भेज दें,
और ये 4 व्यक्ति मिलके किसी एक को और जोड़ ले और ये 5 लोगों का न्यायाधिकरण या पंचायत बना दीजिए, वो मिलके फैसला कर लेंगे। इसमें युद्ध की क्या जरूरत है? पानी का बंटवारा ही तो करना है, युद्ध से क्या होगा? युद्ध से पहले खून बटेगा, पानी कैसे बटेगा? पानी जब भी बटेगा बातचीत से ही बटेगा। सेनापति को लगा कि ये तो बात भारी पड़ गई है, जनता समर्थन करने लगी सिद्धार्थ का। बोल के नहीं, चुपचाप सेनापति से कोई पंगा मोल लेगा मन ही मन में। सेनापति बोला, तुम सच्चे क्षत्रिय नहीं हो। उसने कहा, मैं क्षत्रिय होने का मतलब बिना बात के हिंसा करना नहीं समझता हूं। सच्चा क्षत्रिय वो है जो तब तक युद्ध नहीं करता जब तक जरूरी ना हो, और जब जरूरी हो तो युद्ध से पीछे नहीं हटता है। गैर जरूरी युद्ध करना क्षत्रिय होने की निशानी नहीं है, और मैं इसे गैर जरूरी युद्ध मानता हूं। तो उसने उठ के 3-4 बड़ी बड़ी बातें बोली। अरे ये तो कायर आदमी है, अरे ये देशद्रोही है, ये है वो है, जो जिंदा है वो नहीं ऐसा कर सकता, कोलियों को मारना होगा, बताओ कौन हमारे साथ में है। वोटिंग करवा दी, इमोशनल पहले कर दिया था। तो वोटिंग में सेनापति जी जीत गए, तो तय हुआ कि युद्ध तो होगा। फिर अगली मीटिंग बुलाई गई अगले ही दिन। इस मीटिंग में डिसाइड करना था कि क्या अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की जाए, और सेनापति का प्रस्ताव था कि 20 साल से 50 साल तक के प्रत्येक पुरुष के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा का प्रस्ताव पारित करेंगे, और सारे के सारे युवकों को युद्ध में जाना पड़ेगा हथियार लेके। कल जिन्होंने हाँ हाँ किया था, नारे लगाए थे, आज उनकी हालत खराब थी। कल तक तो ये था कि ये लोग जाएंगे लड़ने के लिए, मजा आएगा। आज तक ये भाई जाना है युद्ध में, कोई दूसरा जाए। आपको टीवी पे देखना हो तो क्या दिक्कत है? टीवी पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, अरे क्या बात है, ईरान पे क्या हमला किया, वाह 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 वाह, अरे राष्ट्रपति मार दिया, क्या बात है, इसको मार दिया, उसको मार दिया, अरे तेल का टैंकर जला दिया, वाह क्या हमला किया है, इनका पूरा पोत मार दिया, 120 सैनिक डूब गए, अरे वाह। वीडियो देख रहे हैं, मजा आ रहा है। खुद पोत पे बैठो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाओ जरा एक बार, फिर बताओ कि युद्ध में कितना मजा आता है। तब लगता है कि ना भाई, जरूरी हो तो युद्ध करेंगे, गैर जरूरी जीवन में भी नहीं करना चाहिए। बिना बात के क्यों युद्ध करना? जरूरी है तो कीजिए, बिना बात के क्यों करना युद्ध? वो जाहिर वाली बात है, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों को हल करेगी? जंग से क्या समाधान होता है? अब ये हुआ, सब लोग बैठे हैं। सेनापति ने कहा, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 20 से 50 साल के सभी युवकों को अनिवार्य सैनिक सेवा के लिए बाध्य किया जाए। सब चुप। सिद्धार्थ ने कहा, मैं विरोध करता हूं, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सेनापति ने कहा, डरपोक हो। बुद्ध ने मेरे ख्याल से कहा होगा, अकेले में आके देख लो एक बार। भाई सैन्य विद्या तो थी उनके पास, ऐसे ऐसे 5 सेनापति संभाल लेंगे। पर बात यही है ना कि ताकत है तो इस्तेमाल कर ही देना, इससे क्या मतलब है? ताकत संभाल के रखनी है, ताकत का इस्तेमाल बहुत विवेक के साथ होना चाहिए। सबसे अच्छे आईपीएस वो हैं जो जिंदगी भर एक डंडा तक किसी को नहीं मारते और तब भी शानदार काम करते हैं। ताकत है इस एहसास से ही काम हो जाते हैं, ताकत के दुरुपयोग की जरूरत नहीं पड़ती है। बात बात पे ठाएं ठाएं करने वाले वो समझदार लोग नहीं होते हैं। ताकत है, अच्छी बात है, ताकत का दुरुपयोग क्यों करना है? तो सेनापति ने कहा, आपको पता है कि ऐसा करने पर हम आपको दंड दे सकते हैं, और आपने शाक्य गणतंत्र के पक्ष में जीवन जीने की शपथ ली थी। सिद्धार्थ ने कहा, मैं तो शाक्य गणतंत्र के पक्ष में ही बात कर रहा हूँ, विरोध में तो आप बात कर रहे हैं, मैं तो पक्ष में ही हूँ। शपथ भी मुझे ध्यान है, और मैं युद्ध को शाक्य गणतंत्र के पक्ष में मानता ही नहीं, इसलिए मैं इसे समर्थन नहीं करूंगा। तो उसने कहा, हम आपको दंड देंगे, और आप ध्यान रखिए, हम आपको देश से निकाल भी सकते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं राजद्रोह के आरोप में। सिद्धार्थ ने कहा कि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से कौशल नरेश का हम पर प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही उनको पता लगता है कि इस राज्य के भीतर इतने झगड़े हैं, उनकी शक्ति हम पर और हावी हो जाती है। कौशल नरेश समझ पा रहे हैं ना? प्रसेनजीत सेनापति कह रहे हैं कि आप कौशल नरेश के नाम से हमको डरा रहे हैं,
अरे मैं डरा नहीं रहा हूं, वस्तु स्थिति बता रहा हूं। और रही बात मुझे मृत्युदंड देने की, तो मैं उसके लिए हंसकर तैयार हूं। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। आप मुझे मृत्युदंड देना चाहें आज ही दे दीजिए, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देश निकाला देने, देश निकाला दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। उसने कहा हम आपके परिवार का सार्वजनिक अपमान भी कर सकते हैं। अब बुद्ध थोड़ा परेशान हो गए कि मुझे मारना मार लो भाई, देश से निकाला निकाल लो, परिवार को बीच में मत लो। अब बुद्ध के पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि मृत्युदंड या देश निकाला स्वीकार कर लें, एक था कि युद्ध में भाग लें और लड़ें, और एक था कि परिवार का अपमान, सार्वजनिक अपमान होने के लिए यहां करें। तो बुद्ध ने कहा मैं युद्ध तो लड़ूंगा नहीं, मैं ये भी नहीं चाहूंगा मेरे परिवार का अपमान हो। मेरा निवेदन है कि मुझे मृत्युदंड या देश निकाला, जो भी सभा उचित समझे फैसला करें, मैं दोनों के लिए तैयार हूं। तो किसी ने कहा कि अगर हमने इसको देश निकाला दिया, मृत्युदंड दिया, तो प्रसेनजीत को पता लग जाएगा, युद्ध भी उसको पता ही होगा, वो समझ जाएगा कि युद्ध करने के लिए इसको मारा गया है, तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो गौतम ने कहा एक काम करते हैं, इसका समाधान मैं ही निकालता हूं। मैं ऐसा करता हूं, मैं संन्यास ले लेता हूं, प्रव्रज्य धारण करता हूं और कपिल वस्तु छोड़ के चला जाता हूं। अब क्योंकि मैं संन्यास लूंगा, ना आपने मुझे देश निकाला दिया, ना आपने मुझे मृत्युदंड दिया, संन्यास स्वेच्छा से लिया है, तो इस बात से किसी को क्यों फर्क पड़ेगा कि मैं यहां हूं या नहीं हूं। सेनापति और उसके जो समर्थक लोग थे उनको लगा हाँ ये आइडिया ठीक लग रहा है। तो उसने कहा लेकिन संन्यास लेने के लिए माता पिता की अनुमति चाहिए। बोला वो आप छोड़ दीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं वायदा कर रहा हूं तो मैं लूंगा संन्यास। सहमति बन गई कि गौतम बुद्ध संन्यास लेंगे। और तभी एक तरुण सा युवा सा लड़का उठा, उसने कहा हुजूर एक बात और बताइए, ये लेंगे संन्यास, 2 दिन बाद आप युद्ध कर देंगे, प्रसेनजीत को पता लगेगा। इतनी कॉमन सेंस तो किसी में भी होती है कि युद्ध के 2 दिन पहले संन्यास लिया है तो जरूर इन दोनों बातों में कोई संबंध रहा होगा। तो सभा में एक निष्कर्ष और निकाला कि बुद्ध के संन्यास लेने के कुछ अंतराल के बाद हम युद्ध शुरू करेंगे, ताकि कौशल नरेश को, प्रसेनजीत को ये ना लगे कि बुद्ध को इस वजह से जाना पड़ा कि वो युद्ध का विरोध कर रहे हैं। इस बिंदु पर सभा समाप्त हुई। गौतम बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण इसलिए नहीं था कि एक मुर्दा देख लिया, एक बूढ़ा देख लिया, एक बीमार देख लिया, इसलिए था कि अपने समाज को, अपने राज्य को एक अवांछित युद्ध से बचाने के लिए उन्होंने अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट किया। वो एफर्ट चला नहीं चला अलग बात है, और ये बात ध्यान रखना है, ये डॉक्टर अंबेडकर की व्याख्या है, कई और लोगों की व्याख्या है, ये बुद्ध चरित्र की व्याख्या नहीं है। तो इस पर ऐसा नहीं है कि हमें सहमत होना जरूरी है, लेकिन हाँ एक इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है।